रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग जारी है और इस बीच पुतिन की पलटन ऑपरेशन विंटर को कामयाब बनाने का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। दरअसल रूस और यूक्रेन एक बार फिर बर्फ की जद में होंगे, पारा माइनस में होगा और ऐसे में सोचिए यूक्रेन के पास बिजली ना हो, खाने का राशन ना हो, सुविधाएं ना हो तो क्या होगा। जी हाँ, आम नागरिक कैसे सरवाइव करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रूसी सेना बार बार यूक्रेनी सेना की बुनियादी ढांचे पर जो हमला कर रही है वो पुतिन के ऑपरेशन विंटर का ही हिस्सा है, क्योंकि पुतिन बिना परमाणु युद्ध के ही जेलेंस्की को घुटनों पर लाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में आग बरसा रही है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई वो बताते हैं। बड़ी खबर ये है, रूस यूक्रेन युद्ध से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में देखा जा सकता है डोनेस्क में कई जगहों पर आसमान से बरसी आग। रूसी सेना ने डोनेस्क में आग के गोले बरसाए हैं। डोनेस्क के बुहलदार ने मचाई है भारी तबाही और इलाके में चारों तरफ आग के गोले बरसाए जा रहे हैं। कैमरे में रूस यूक्रेन युद्ध का ये पूरा खौफनाक मंजर भी कैद हो गया है। दिखाई दे रही है, चीखने चिल्लाने की आवाज और गोले बारूद के धमाकों की ये आवाज सुनी जा सकती है। डोनेस्क में ये किस तरीके से रात में बम बरसाए गए हैं वो तस्वीर आपके सामने है। जी हाँ, ये आसमान से आग के गोले बरसाए गए हैं, बमों से वार किया गया है और उसके बाद चीख पुकार मच गई है। दरअसल रूस यूक्रेन पर अटैक कुछ इस तरीके से कर रहा है कि जो उनके बुनियादी ढांचे हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए और ऑपरेशन विंटर यही है। जब बुनियादी ढांचों को ही तबाह कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है अपने आप यूक्रेन घुटनों पर आ जाएगा और यही है रूस की रणनीति, यही है पुतिन की स्ट्रैटेजी। जरा इन धमाकों की आवाज सुनिए, जरा आग की लपटों को देखिए। डोनेस्क में कैसे दोनों ही सेनाओं के बीच में युद्ध चल रहा है। डोनेस्क शुरुआत से ही युद्ध के रूस के निशाने पर है क्योंकि बेहद अहम ये शहर है, बेहद अहम इलाका है कई दृष्टि से और ऐसे में रूस की कोशिश यही है कि डोनेस्क में सबसे ज्यादा तबाही मचाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए ताकि यूक्रेन को यहाँ पर वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में काफी वक्त लगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना पर रूस का जोरदार अटैक हुआ है। ज़पोरिज़िया में रूस ने मिसाइल अटैक किया है। ज़पोरिज़िया में कई जगह विस्फोटक किए गए हैं, जबरदस्त विस्फोट हुआ है। रूस के मिसाइल अटैक से यूक्रेन को काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो यूक्रेनी सेना पर रूस का जोरदार अटैक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ज़पोरिज़िया पर कैसे जबरदस्त विस्फोट को अंजाम दिया गया है। भारी बमबारी रूस की तरफ से की गई है और उस मिसाइल अटैक में यूक्रेन को नुकसान पहुंचा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस ने भारी बमबारी की है यूक्रेनी सेना पर, रूस का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। Просто. एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, वो भी आपको बता दें। यूक्रेन के सुमी में रूस का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। रूस ने सुमी ओब्लास्ट में मिसाइलें दागी हैं। बिल्कुल, आपको याद होगा सुमी वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा जो भारतीय बच्चे फंसे थे इस युद्ध की शुरुआत में ही, और सुमी ओब्लास्ट में अब देखिए किस तरीके से रूस की तरफ से धनाधन रॉकेट और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है 69 मिसाइल रॉकेट सुमी ओब्लास्ट के तरफ दागे गए हैं और गवर्नर ने दावा भी किया है। गवर्नर ने ये दावा किया है। तो वहीं विलोपीलिया पर भी रूसी अटैक किया गया है और किस तरीके से अब देखिए यहाँ पर एक समुदाय है खासतौर पर शालीहाइन, उस पर ये वार किया गया है। दावा ये गवर्नर की तरफ से किया गया कि एक विशेष समुदाय को अब टारगेट किया जा रहा है। तो सेरेडिना, बुडा और विलोपीलिया पर रूसी अटैक की तस्वीरें
दिखा रहे हैं। शालिहाइन समुदाय पर भी जानबूझकर टारगेट करके अटैक किया गया है। ये रूस का मिसाइल अटैक, और देखिए ताबड़तोड़ एक के बाद एक ये धमाके आप सुन सकते हैं। तो देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से रूस का जबरदस्त हमला देखने को मिला है। अंधेरे में डूबी यूक्रेन की राजधानी कीव के लाखों नागरिकों के सामने बिजली संकट खड़ा हो चुका है। तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, और सबसे ज्यादा कीव पर ही हमले रूस की तरफ से किए गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि 15 नवंबर को रूस ने 100 मिसाइलें दागी राजधानी कीव पर, जिसकी वजह से यूक्रेन के 17 प्रांत और कीव बिजली संकट से त्रस्त है। तो वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस उसे बातचीत के घुटनों पर लाना चाहता है। वो चाहता है कि एक बार टेबल टॉक हो, जिसके लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है। और इसी बौखलाहट में, इसी झल्लाहट में रूस यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहा है। तो रूसी टारगेट पर है यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर। राजधानी कीव के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर चाहे वो रिहायशी इलाके ही क्यों ना हो या फिर सैन्य जो अड्डे हैं, उन पर भी शुरुआत से ही यूक्रेन के रूस की तरफ से निशाना साधा गया है। और राजधानी कीव में देखिए कैसे अंधेरा पसर गया है। खासतौर पर इस ठंड के मौसम में अगर बिजली चली जाए, ऊर्जा आपूर्ति ना हो तो कैसी हालत होगी आप समझिए। यूक्रेन का रूसी सेना पर जबरदस्त पलटवार भी हालांकि किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूसी ठिकानों पर बमबारी की है रॉकेट लॉन्चर से। जानकारी मिली कि जैवलिन मिसाइल को दागा गया है। मिसाइल अटैक में रूस को भारी नुकसान हुआ है। तो रॉकेट लॉन्चर से जवाबी कार्रवाई में जैवलिन मिसाइल दागी गई। मिसाइल अटैक में रूस को भारी नुकसान भी पहुंचा है। उपकरण तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मिसाइल से वार किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध भयंकर है और यूक्रेन को अब नया डर सता रहा है, क्योंकि रूस ये चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन अब यूक्रेन तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम इसी तरीके से यूक्रेन के जो वार है उनका पलटवार के जरिए जवाब देंगे। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी जो बहुत बड़ी खबर एक के बाद एक सामने आ रही है, तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन का रूसी सेना पर जबरदस्त वार भी किया गया है। यूक्रेन ने रूसी फौज पर बारूद बरसाया है। यूक्रेन के कोस्ट्रोमा रेजिमेंट को भारी झटका लगा है। रूस के 331वीं गार्ड पैराट्रूपर पर अटैक है। यूक्रेन की बमबारी में भारी तबाही मची है। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। और रूस की जो कोस्ट्रोमा रेजिमेंट है उसे बड़ा झटका लगा है। इस जवाबी कार्रवाई के बाद रूसी पैराशूट रेजिमेंट पर यह हमला किया गया है टारगेट करके, और जिसमें भारी बमबारी के बाद रूस को खासा नुकसान पहुंचा है। तो यूक्रेनी सेना भारी बमबारी कर रही है, रूस पर बख्शने के मोड में नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि रूस ने किस तरीके से यूक्रेन पर अटैक किया। पहले हमले की तस्वीर वहीं से सामने आई थी और उसके बाद कई बार बातचीत की कोशिश भी की गई, कई बार टेबल टॉक भी हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और अब यूक्रेन भी ये समझ चुका है कि रूस से जिस तरीके से बमबारी की जा रही है उसका जवाब देना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन की जनता एक उम्मीद के साथ ज़ेलेंस्की की तरफ देख रही है। रूसी पैराशूट रेजिमेंट पर यह हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से, और ये देखिए तबाही के जो मंजर हैं, रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हर तरफ सामान बिखरा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये मिली कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना का घातक एक्शन देखने को मिला है। तो रूसी सैनिक ने जंगी मोर्चे पर किया है आत्मसमर्पण। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से खौफ खाकर ये सरेंडर किया गया है। देखिए, हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, रूसी सैनिक ने किस तरीके से सरेंडर किया है। दरअसल ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सैनिक समझ चुका था कि अब इनकी जान को खतरा है। और देखिए, तमाम वहां पर यूक्रेनी सैनिक नजर आ रहे हैं, उनके हाथ में बंदूक है, और ये रूसी सैनिक है जो हाथ ऊपर करते हुए सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कैसे इस लाल घेरे में आप देख सकते हैं कैसे ये जो रूसी सैनिक है, यूक्रेन को इस मोर्चे पर बढ़त मिलने के बाद रूसी सैनिक को कुछ नहीं समझ में आया तो उसने सरेंडर कर दिया। और इस तरीके से न जाने कितनी बार ही तस्वीरें
आई है सामने प्रीति, जब रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया है यूक्रेन के सामने। तो रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक सबसे नई तस्वीर आपको दिखाएंगे। यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का एक्शन देखने को मिला है। रूसी सेना को जहां टारगेट किया जा रहा है, रूसी सेना के ठिकानों पर मिसाइलें दागी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त इस जंग से जुड़ी हुई। और हमले में ये जानकारी मिल रही है कि रूसी सेना को काफी नुकसान हुआ है। एक बड़ा नुकसान रूसी सेना को हुआ है। यूक्रेन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर ये एक्शन हुआ है, रूसी सेना को टारगेट पर लिए हुए अब यूक्रेनी सेना। और देखिए यूक्रेन का जो हेलीकॉप्टर अटैक हुआ है उसके बाद ये तबाही नहीं नजर आती है। और ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बता रही है कि अभी भी इस युद्ध के 9 महीने पूरा होने के बाद भी कैसी तबाही देखी जा रही है। इस युद्ध की वजह से दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं। तो एक के बाद एक इस तरीके की तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है। रूसी ठिकानों पर मिसाइल दागी गई है यूक्रेनी सेना की तरफ से, और ये यूक्रेन का हेलीकॉप्टर अटैक। और देखिए इस जंग के बीच खेरसौन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खेरसौन में यूक्रेन ने ट्रेन सर्विस को बहाल कर लिया है। जी हाँ, रूसी सेना की वापसी के बाद ट्रेन सेवा को बहाल किया गया है। खेरसौन में यूक्रेन सेना ने मजबूत किया है कब्जा। पहली ट्रेन राजधानी कीव के लिए बहाल हो चुकी है। ये यूक्रेन की जनता के लिए एक राहत भरी खबर है। तो धीरे धीरे जिन इलाकों पे यूक्रेन ने अपना कब्जा वापस ले लिया है उन इलाकों से संपर्क दूसरे शहरों से जोड़ा जा रहा है। और वहां पर जो जिंदगी है कैसे वापस सामान्य हो सके, वापस पटरी पर लौट सके, इसको लेकर के अब कवायदें की जा रही है। ये तस्वीरें वाकई देखना बहुत सुखद होता है प्रीति, क्योंकि जैसी तबाही हमने खेरसौन में देखी है उसके बाद अब खेरसौन से ऐसी तस्वीरें कि वापस जिंदगी अपनी लय पर लौट रही है, वापस ट्रेनों को इस तरह से चलता हुआ देखना एक बहुत ही प्यारी तस्वीर है। बिल्कुल, और मुझे लगता है श्वेता इन तस्वीरों को देखने के लिए कहीं ना कहीं यूक्रेन की जनता की आंखें तरस गई होंगी। खेरसौन के लोग परेशान थे, काफी लंबे समय तक वहां पर रूस के सैनिक छिपे हुए थे, हमला कर रहे थे। इवन जो टॉर्चर सेंटर्स की तस्वीरें सामने आई थी उनसे पता चल रहा था कि कितना जो यूक्रेन के आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर राहत भरी है।